सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, 201 आरएस का एक साथ तबादला, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, काफी बहुप्रतीक्षित लिस्ट थी और पहले ऐसा माना जा रहा था कि वो पहले ही लिस्ट आ सकती थी, लेकिन अब ये लिस्ट आई है क्योंकि इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि अभी हाल ही में सियासी संकट के दौर से गुजरा है राजस्थान और उसमें कुछ स्थिरता आई जिसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। तो इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। बाकी जो ये 201 आरएस की लिस्ट है, जिसमें कुछ जो मंत्री हैं उनके विशिष्ट सहायक के नाम है, डीओपी के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी चेंज हुए हैं और जो विभागों में जो रिक्त पद थे या फिर कोई एडजस्टमेंट होना था वो हुआ है। इन तमाम बातों को यहाँ पर अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। विवेक कुमार, जिनका समाज कल्याण बोर्ड सचिव पद के लिए तबादला हो गया था, लेकिन यह पद आरएस के खाते में था ही नहीं और इनका तबादला गलत कर दिया गया था। उनको अब कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव पद की जिम्मेदारी दी है। जो कार्मिक विभाग में जो विवेक कुमार हैं, ये पहले भी रह चुके हैं और इस लिहाज से उन्हें अच्छा अनुभव है। इसके साथ ही उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव दिया गया है। वहीं जो शकुंतला रावत हैं, उनके विशिष्ट सहायक बदले गए हैं। तो इसे जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान है उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि उद्योग विभाग में जिस तरह की जरूरत महसूस की जा रही है इन दिनों, वह कमी पूर्ति की कोशिश यहाँ पर की गई है। केसर लाल मीणा, जो उद्योग में संयुक्त सचिव थे, अब कॉलेज शिक्षा में अतिरिक्त आयुक्त होंगे। इस तरह से जो फील्ड की अगर पोस्टिंग की बात करें तो हम कई नाम यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ आरटीओ यहाँ पर बदले गए हैं, रजिस्ट्रार इधर उधर हुए हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली इधर हुए हैं, एडीएम करौली हुए हैं इधर उधर और निर्वाचन विभाग में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद जो रिक्त था वो भर दिया गया है इस तबादला सूची के जरिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं काफी अहम ये लिस्ट मानी जा रही है। जो यूआईटीज हैं, पालिकाएं हैं, उनमें जो रिक्त पद हैं या एडजस्टमेंट कुछ करना है वो पद यहाँ पर भरे देखे जा सकते हैं। इस लिस्ट में एडीएम स्तर के तबादले हुए हैं, कम से कम हम मान सकते हैं 5-7 एडीएम स्तर के तबादले हुए हैं। इसी के साथ ही जो उप महानिरीक्षक जिला रसद अधिकारी द्वितीय जयपुर, जो अब अनुराधा गोगिया होंगी, तो ये चेंज कर दी गई हैं। जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर को चेंज किया गया है। मुकेश कलाल अब ये जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। इसी तरह से जो डीएस कार्मिक वादकरण और नियम विभाग है, वहां पर अब बलदेव राम को लगाया गया है। यह भी रिक्त पद था और इसके जरिए एक एडजस्टमेंट की यहाँ पर कोशिश की गई है। सोमदत्त दीक्षित अब उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। ये अहम तबादला माना जा सकता है क्योंकि उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काफी समय से पद रिक्त था और इसके लिए बाकायदा आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उस आवेदन के बाद ये तबादले किए गए हैं। इसी तरह ऋतुराज, क्या इसको हम इस नजर से भी देख सकते हैं कि अब जो ग्रामीण स्तर के काम है उनमें तेजी आएगी? क्योंकि जब मैं इसको डिकोड कर रहा हूं तो 201 में से 100 के आसपास ऐसे हैं जो रिक्त पद थे, उन पर अब रिक्रूटमेंट किया गया है। तो जाहिर है 100 पद अगर रिक्त थे, उन पर अब कोई अधिकारी बैठेगा तो काम में तेजी आएगी। बिल्कुल। और जो फील्ड के तबादले हैं हम देख पा रहे हैं, जितना इस सूची में चूंकि लंबी चौड़ी सूची है, तो 10 से 20 एडीएम यहाँ पर बदले हुए देखे जा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी बदले गए हैं, जिला परिवहन अधिकारी बदले गए हैं। इसी तरह से उपखंड अधिकारी को भी इधर उधर किया गया है। इसकी भी उपखंड अधिकारियों की भी सूची काफी बड़ी है और ये भी करीब 2 दर्जन के आसपास उपखंड अधिकारी, कुछ जिसमें रिक्त पद पर है और कुछ एडजस्टमेंट के तहत बदले गए हैं। तो फील्ड में भी काफी बदलाव यहाँ पर देखे गए हैं और ये बदलाव इस रूप में भी माने जाएंगे कि क्योंकि संक्षिप्त निरीक्षण का काम जो होता है चुनाव का, वह शुरू होने वाला है। इससे पहले जो बदलाव संभव है वो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव कार्य में लगे अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती और होगी तो चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं। आपको लगता है कि जो डिजायर होंगी, चाहे वो विधायक की हो या किसी और की, उसको भी इस लिस्ट के जरिए साधा गया है? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, जो
डिजायर या जो जनप्रतिनिधियों की राय जो होती है उसके आधार पर खास तौर पर हम कह सकते हैं कि एसडीओ लगाए जाते हैं, एडीएम उस स्तर के अधिकारी लगाए जा सकते हैं। वहीं जो अन्य जो अधिकारी हैं जो जिनका फील्ड से सीधा जुड़ाव है, जिसका आम जनता से सीधा जुड़ाव है, वो अधिकारी लगाए जाते हैं। और इसमें भी झलक देखी जा सकती है क्योंकि हाल में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है उसके तहत कुछ विधायकों को ने अपनी बात रखी थी सीएम के सामने, तो उसके आधार पर भी एडजस्टमेंट करने की यहाँ पर कोशिश देखी जा सकती है। तो जिस तरह से ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट जिसका बहुत प्रतीक्षा थी और वही लिस्ट अब यहाँ पर सामने आई है। कुछ जो हाल ही में तहसीलदार सेवा से पदोन्नत हुए हैं आरएएस पद पर, उनको पोस्टिंग दी गई है। तो ऐसे नाम भी हम मान सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। काफी बड़ी संख्या है ऐसे नामों की जो तहसीलदार सेवा से पदोन्नत हुए और उन्हें तुरंत पोस्टिंग दी गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो पदोन्नति है वो तो हो जाती है, लेकिन उनको जो मूल पद है, जो जिस तरह का पद है उसके हिसाब से पोस्टिंग काफी देरी में दी जाती है। लेकिन यहाँ पे तहसीलदार सेवा से जैसे ही आरएएस में पदोन्नत हुए हैं वैसे ही करीब 21-22 अधिकारियों को यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। इसके साथ ही जो पहले जो तबादला किया गया था ललित मीणा, उनका तबादला यहाँ पर निरस्त किया गया है। और जैसा कि हर बार हम सूची में देखते हैं एक आरएएस का अतिरिक्त चार्ज भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरी सूची हम देखें तो कुछ प्रशासकीय अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग, कुछ डिजायर और जनप्रतिनिधियों की राय और कुछ हाल ही में राजनीतिक संकट के बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट, इस लिहाज से इसको डिकोड किया जा सकता है। वहीं जो विभागों में रिक्त पद हैं या जिन पदों पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया या अन्य कोई कारण रहे उनको अकोमोडेट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। साथ ही साथ जो चुनाव में लगे अधिकारी हैं जैसे एसडीओ आदि, उन अधिकारियों को यहाँ पर पहले तबादला पोस्टिंग दे दी गई है, जिससे कि जो संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है चुनाव आयोग का वह प्रभावित नहीं हो। और पहले ही ये तबादले इसीलिए किए गए क्योंकि उसके बाद ये जो चुनाव कार्य में लगे अधिकारी हैं इनका तबादला नहीं हो सकता। रुद्रा, जिस दौरान ये भी जानना चाहूंगा कि मैं जब इसको डिकोड कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो पहले भी जयपुर में एक अलग विभाग में काम कर रहे थे, अब भी जयपुर के अंदर, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनका जिला बदल दिया गया। इसके पीछे की कुछ वजह होती है जब ऐसे तबादले किए जाते हैं? कुछ वजह भी होती है और कुछ जो अधिकारी है उसकी भी यहाँ पर वो देखी जा सकती है कि किस हिसाब से वो किस जिले में बेहतर काम कर सकता है, कर रहा है। और कुछ उसकी भी यहाँ पर जो इच्छा है उसको रखने की कोशिश की जाती है। अगर अकोमोडेट हो सका तो वो जिले में ही अकोमोडेट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। जैसे राजेंद्र शर्मा है, रेट में रजिस्ट्रार थे, अब इन्हें नगर निगम हेरिटेज अतिरिक्त आयुक्त का जिम्मा दिया गया है। तो हम देख सकते हैं इसी तरह से और भी कई नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जैसे यूआईटी सचिव उदयपुर में थे बाल मुकुंद असावा, उनको उदयपुर में ही रखा गया है। अब आबकारी विभाग में अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन होंगे वो। अजमेर में जो किशोर कुमार थे अब वो उनका जयपुर तबादला कर दिया गया है। जो केसरलाल मीणा है संयुक्त सचिव थे उद्योग में, अब उनको उद्योग अब अतिरिक्त आयुक्त पुलिस शिक्षा होंगे और जयपुर में ही रखा गया है। केसरलाल मीणा के बारे में बता देना चाहूंगा कि केसरलाल मीणा वही अधिकारी हैं जिनकी गलती से एक मैसेज फॉरवर्ड हो गया था और जिसमें काफी बवाल मचा था देवी देवताओं के अपमान पर। तो इनकी तबादले को इस रूप में भी देखा जा सकता है। और उद्योग विभाग अभी अहम विभाग था, इनके पास जो था उद्योग संयुक्त सचिव थे कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान होने वाला है और उसमें इनकी भूमिका अहम मानी जा सकती थी, लेकिन अब उनका तबादला कर दिया गया है। और अच्छा रुद्राज, एक और सवाल, क्योंकि आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहली बार जब हमारी सरकार रिपीट नहीं हुई, उसके पीछे का एक बड़ा कारण था कर्मचारियों की नाराजगी। अक्सर कर्मचारी इसी वजह से नाराज होते हैं कि उनको सही जगह पोस्टिंग नहीं मिलती है और सही तरीके से जो वेतन भत्ते हैं उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है। क्या इस लिस्ट के जरिए मुख्यमंत्री ने उस नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की है जो
चाह रहे होंगे कि तबादला हो, जो एक पद पर जाना चाहते हो, एक स्थान पर जाना चाहते हो और हो नहीं पा रहा हो? देखिए, इसको भी हमेशा ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जब तबादला या प्रशासनिक कोई चिट्ठी निकलती होती है तो उसमें तमाम चीजों को देखा जा सकता है। कुछ विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की राय को भी देखा जा सकता है, कुछ जो प्रशासनिक मजबूरी है उसको भी देखा जा सकता है। जैसे हाल ही में हम उदाहरण बता सकते हैं कि पिछली तबादला सूची में विवेक कुमार का नाम आया था और उनका समाज कल्याण बोर्ड जयपुर में सचिव पद पर तबादला किया था, लेकिन ये आरएस का पद ही नहीं था। तो ऐसे में वे ज्वाइन नहीं कर पाए थे इस पद पर और पुराने जो पद हैं उनके आईटी में वहीं रह गए थे। तो ये एक मजबूरी दिखी थी सरकार को। तो संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग में इनका तबादला अब किया गया है, जयपुर में ही इन्हें रखते हुए। इसी तरह से पूनम सागर हैं, उन्हें उद्योग वाणिज्य विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो केसर लाल मीणा के स्थान पर ये जिम्मेदारी संभालेंगी। ये राजस्व आसूचना निदेशालय जयपुर में काम कार्यरत थी। कुछ एपीओ को भी यहाँ पर पोस्टिंग देखी जा सकती है। राजेंद्र सिंह कविया है, एपीओ थे, अब कार्मिक तस्मीन संयुक्त सचिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी तरह से ब्रिजेश चांदोलिया एपीओ थे, खादी बोर्ड में सचिव पद पर जिम्मेदारी निभाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि एपीओ को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। काफी समय से एपीओ थे, अब इनको पोस्टिंग दी गई है जिससे कि सरकार का काम कर सकें। एपीओ जो अल्पा चौधरी थी, अब अतिरिक्त निदेशक होंगी राजस्व आसूचना निदेशालय में। इसी तरह से राजेंद्र सिंह जो एपीओ थे, उन्हें सामाजिक न्याय में अतिरिक्त निदेशक का पद दिया गया है। ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से बड़ी खबर, 201 आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जंबो तबादले किए गए हैं, जिसकी पूरी लिस्ट हमने आपको दिखाई। ये तबादले जिस तरीके से किए गए, इससे ना सिर्फ जमीन पर काम में तेजी आएगी, बल्कि जो मांग अधिकारी लगातार कर रहे थे वहां भी उनको थोड़ी राहत मिलेगी। 201 में से 100 के आसपास ऐसे विभाग या कहें कि वो रिक्त पद जिन पर अब अधिकारी काम करेंगे और इससे वहां के लोगों को राहत मिलेगी। 100 के आसपास रिक्त पद थे जिनको भर दिया गया है और उनको भरने के साथ लोगों के लिए सरकारी काम को कराना थोड़ा आसान कर दिया गया है। सुपर एक्सक्लूसिवली आपको लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें तमाम अधिकारियों के तबादले कि वर्तमान कहां पद पर वो कार्यरत थे, नवीन पद कौन सा जिस पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जिस पद पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उसकी वस्तु स्थिति क्या थी, क्या वो रिक्त पद था या फिर वहां पहले से कोई जिम्मेदारी संभाल रहा था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव वो कॉपी जिसमें 201 आरएस अधिकारियों के तबादले हैं। तहसीलदार सेवा के 20 अफसर आरएस बने हैं, यह भी बड़ी खबर। अब धीरे धीरे इस लिस्ट को डिकोड किया जाएगा और डिकोड करके यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि इन तबादलों के मायने क्या है। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज लगातार बने हुए हैं। ऋतुराज, 20 के आसपास ऐसे भी तहसीलदार सेवा के 20 अधिकारी हैं जिनको आरएस बनाया गया है, इसको जरा समझाइए। देखिए, तहसीलदार सेवा के जो नियमित जो पदोन्नति होती है उसके तहत हाल ही में डीपीसी की बैठक हुई थी, जिसके बाद इनके तहसीलदार सेवा के 20 अधिकारी आरएस में प्रमोट हुए थे। अच्छी बात यह है कि इस नीति के जरिए उनको साथ ही प्रमोशन पोस्टिंग दी गई है। वहीं अगर आरएस की बात करें तो कुछ अहम नाम यहाँ पर सामने आते हैं। पंकज ओझा अभी तक संयुक्त सचिव थे संस्कृति और साहित्य विभाग में और अभी काफी अच्छा काम माना जा रहा था इनका। हर घर तिरंगा को सक्सेस करने का और जो गांधी जयंती पर तमाम कार्यक्रम हुए उसमें भी इनकी अहम भूमिका रही। अब इन्हें जयपुर में ही रेड रजिस्ट्रार बनाकर भेजा गया है, तो यह एक अहम तबादला हम देख सकते हैं। इसी तरह सुनील भाटी हैं जो पंजीयन मुद्रांक में अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रशासन थे, अब जयपुर ही इनका तबादला राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसमें कार्यकारी निदेशक बनाकर किया गया है। इसी तरह से गौरव चतुर्वेदी हैं जिनका चिकित्सा शिक्षा विभाग में तबादला हुआ था, अतिरिक्त निदेशक बनाए गए थे, अब
ये एनएचएम के अतिरिक्त निदेशक, आईईसी और परियोजना निदेशक होंगे। जयपुर में ही इनका तबादला किया गया है। इसी तरह से परशुराम धान का जो एडीएम टोंक है, अब उनको एडीएम 2 का की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक बड़ा तबादला यहाँ पर कह सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है अब नए आरटीओ जयपुर प्रथम होंगे। तो इस तबादले को भी अहम माना जा सकता है। आरटीओ जयपुर प्रथम बदल दिए गए हैं और उन्हें एक अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। जवाहर कला केंद्र में भी बदलाव किया गया है। यहाँ पर जो अतिरिक्त महानिदेशक स्तर का पद है वो प्रियंका जोधावत को दिया गया है। इसी तरह से रजिस्ट्रार बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी में रचना भाटिया को बनाया गया है। नरेंद्र सिंह पुरोहित जो कि एपीओ थे, उन्हें झालावाड़ सीईओ जिला परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। मुरलीधर प्रतिहार जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बूंदी थे, अब उन्हें एडीएम करौली की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो ये प्रमुख नाम हम कह सकते हैं जिनको इधर उधर किया गया है। इसी कड़ी में आभा बेनीवाल का भी नाम आता है। समेकित बाल विकास सेवाएं में ये थी और अब उन्हें भूमि अवाप्ति रीट को विशेषाधिकारी बनाया गया है जी। तो देख सकते हैं कि कुछ तो यूआईटीज में यहाँ पर लगाए गए हैं जो हाल में जो प्रशासन शहरों के संग अभियान और तमाम तरह की जो पट्टा वितरण का कामकाज, इसको देखते हुए सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण बदले गए हैं। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि कुछ तो एडीएम स्तर के अधिकारी, कुछ एसडीओ स्तर के अधिकारी बदलाव किया गया है। यह बदलाव मोटे तौर पर इसलिए माना जा सकता है कि जो नवंबर में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम होना है, उससे पहले ये तबादले किए गए हैं, क्योंकि इसके बाद पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा और जब चुनाव कार्य में एसडीओ लग जाएंगे तो फिर उनके तबादले नहीं हो सकेंगे। इसलिए उनको एडीएम स्तर के अधिकारियों को किया गया है, एसडीओ को किया गया है। इसलिए यहाँ पर तबादला सूची की डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस जंबो लिस्ट को डिकोड करने के लिए।